नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में महामारी के बहाने राजनीतिक दलों ने मिशन 2022 की तैयारी शुरू कर दी है। गांव-गांव जनता को लुभाने के लिए प्लान बनकर तैयार हो चुके हैं। कोई मदद बांट रहा है, कोई घर घर जाकर लोगों से मिलने का प्लान बना चुका है, तो कोई सरकार की नाकामियों को गिनवा रहा है। कोरोना के बहाने सियासत चमकाने निकलेंगे 2022 में फिर से पैर जमाने। आ गया है आला कमान का फरमान, नेताजी बना रहे घर घर जाने का प्लान। उत्तराखंड में कोरोना के बहाने बड़ी राजनीतिक पार्टियां मिशन 2022 की तैयारी में अभी से जुट गई है। महामारी में जनता का दिल जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई फ्री एम्बुलेंस की सेवा दे रहा है, कोई घर घर जाकर ऑक्सीमीटर और राशन किट बांटने का प्लान तैयार कर चुका है। सबसे पहले बात उत्तराखंड में अपनी पैठ बना रही आम आदमी पार्टी से करते हैं। महामारी में आम आदमी पार्टी ने देहरादून में फ्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। कई जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया, ऑक्सीजन की व्यवस्था की। आप नेताओं ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान दिए। कई जगह पर आप नेता राशन किट और मास्क बांटते दिखे। आप नेताओं ने कोविड अस्पतालों का दौरा करके जनता से नजदीकी बनाने की कोशिश की। अब आम आदमी पार्टी की तर्ज पर ही भाजपा के नेता भी पूरे प्रदेश में घर घर पहुंचने का प्लान बना चुके हैं। आलाकमान से फरमान मिल चुका है, सांसदों को 2 गांव का भ्रमण करने के लिए कहा गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की जनता से मंत्रियों को वर्चुअल संवाद के आदेश दिए गए हैं। जिला क्षेत्र पंचायत सदस्य को भी जिम्मेदारी मिलेगी। साथ ही ग्राम स्तर पर भी सभी को काम तय किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, राशन किट, मास्क बांटेंगे। आरटीपीसीआर की व्यवस्था करने के आदेश मिले हैं। रक्तदान शिविर लगाने को भी कहा गया है। तो इस प्रकार हमारा राजनीतिक रूप से हम इसको नहीं मानते। ये हमारे पार्टी का संकल्प है, ध्येय है, कार्यकर्ताओं का भाव है कि हम ऐसे संक्रमण काल में, देखिए ठीक है यहाँ चुनाव है, लेकिन महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं है। वहाँ हमारा कार्यकर्ता कैसे लगा हुआ है? आप जानते होंगे कि राजस्थान में चुनाव नहीं, वहाँ कैसे लगा हुआ है? तो जहाँ चुनाव नहीं है, हमारी सरकार भी नहीं, हमारा कार्यकर्ता वहाँ भी इसी ताकत के साथ लगा हुआ है। दूसरे राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, वो उचित नहीं है उनका। इस समय राजनीति करने का विषय नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन करूंगा, कमियां रही होंगी, कमियां रहती हैं, लेकिन हम सब मिलकर जब लड़ेंगे, कोरोना को हराना है, परास्त करना है। वहीं बीजेपी के सेवा प्लान पर कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तब जनता को मिली नहीं, अब कार्यकर्ताओं को ऑक्सीमीटर लेकर घर घर भेजने का औचित्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई में सेवा करना चाहती तो ये समय सेवा का था। सेवा दिवस तो वो जब मर्जी मना ले। पहले उन्होंने टीका उत्सव दिवस भी मनाया था, टीका नहीं मिल पाया। आज जो है वो सेवा दिवस की बात कर रहे हैं। जब सेवा करनी चाहिए थी तो हॉस्पिटलों में जो है ना तो ऑक्सीमीटर थे, ना ऑक्सीजन सिलेंडर थे, ना ऑक्सीजन बेड थे, ना आईसीयू थे, ना वेंटिलेटर थे, ना दवाइयाँ थी, ना डॉक्टर थे। तो किस बात की सेवा करना चाहते हैं? और इन्हीं की गलत नीतियों की वजह से जो है पूरे देश के अंदर जो है कोरोना जो है उसने अपने पैर पसारने का काम किया है। और अगर ये वाकई में सेवा करना चाहते हैं तो पहले इनका जो है आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए, कोविड की इनकी रिपोर्ट इनके हाथ में सर्टिफाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि फर्जी जैसे काम करते हो, फर्जी रिपोर्ट लेके बाजार में घूमने लग जाएं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल पहाड़ में सियासी जमीन को मजबूत करने में अभी से जुटे हैं। नेताओं को लग रहा है कि महामारी के दौर में जनता से उनके नजदीकी चुनाव में संजीवनी का काम करेगी। इसलिए घर घर जाना तो बस एक बहाना भर है, असली निशाना तो मिशन 2022 पर है। सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया। तो सियासी दल उत्तराखंड में इस वक्त, क्योंकि चुनावी साल है, तो सियासी दल, सियासतदान अपने अपने तरीके से जनता को प्रभावित करने की कोशिशों में लग गए हैं। कल इसी वक्त इसी मंच पे भी मैंने एक बात कही थी कि राजनेता कुछ भी कहते हैं, कुछ करते हैं तो उसका एक मैसेज होता है। आप राजनेता की बात को ऐसे ही, उनके मैसेज को, उनके किसी भी क्रियाकलाप को किसी भी तरीके से आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए ही होता है।
चाहे वो बोले चाहे वो करें। और अब उत्तराखंड में कोशिश ये हो रही है कि आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए और आम लोगों को कैसे बताया जाए कि आपके बारे में सबसे बढ़िया मैं सोचता हूं। आज इस मुद्दे पर मैं चर्चा कर रहा हूं और इस चर्चा मेरे साथ सूर्यकांत धस्माना साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नवीन ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नवीन ठाकुर साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में कुछ और लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत धस्माना साहब आपसे ही। चुनावी साल है और चुनावी साल में बड़ी चीजें होती हैं, कई चीजें नई नई देखने को मिलती है। जनता भी इंतजार करती है कि चुनावी साल की शुरुआत हो तो नेताओं का दीदार हो जाए, लेकिन इस बार थोड़ी स्थिति बदली हुई है क्योंकि पेंडेमिक के दौर में इस चुनावी साल में हम चल रहे हैं। तो क्या ये जितनी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ चुनाव को फोकस करके किया जा रहा है? हमारी ओर से तो ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है कि चुनाव को हम लोग फोकस कर रहे हो। ओवरऑल सर, ओवरऑल पर्सनल नोट पे मत लीजिए। नहीं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, पर्सनल सूर्यकांत धस्माना की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस पूरे पेंडेमिक में, चाहे वो फर्स्ट लहर रही हो चाहे ये वाली लहर हो, हम लोग ईमानदारी से जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का तो सोते जागते सुबह शाम दिन रात एक ही काम है, चुनाव के अलावा उनको कुछ नजर ही नहीं आता। अभी देखिए ना, प्रधानमंत्री जी जुम्मा 4 दिन पहले भावुक हो गए थे। बहुत लोग मर रहे हैं, अब हमने अपनों को खो दिया है, बहुत भावुक हो गए थे बेचारे। लेकिन भावुक होने के तुरंत बाद चुनाव की उत्तर प्रदेश के और अमित शाह जी के साथ और आरएसएस के प्रमुख के साथ उन्होंने मीटिंग कर दी चुनाव के लिए। वो चुनाव के लिए चिंतित हो गए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का काम है। अभी तक पूरे दूसरी लहर में कहीं ये नजर नहीं आए। 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको दोबारा चुन करके जनता ने पहले 2014 में भेजा, उसके बाद 2019 में भेजा। आपको आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड में पांचों के पांचों सांसद के लापता के पोस्टर लगे हुए हैं। पांचों सांसद कहीं नजर नहीं आ रहे। इस पूरे इतने बड़े भयंकर राज्य में जिस तरह से मौतें हुई है, 6,500 मौतों का आंकड़ा पहुंच गया है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। ब्लैक फंगस में जो है वो 150 से ऊपर आंकड़ा चला गया है जो लोग इन्फेक्टेड हैं, और इतना मारक है कि दर्दनाक है, कल्पना नहीं कर सकता कोई। लेकिन कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नजर नहीं आए। लेकिन अब अपील हो गई है, नड्डा साहब ने कह दिया 30 तारीख के बाद आप जाइए, ऑक्सीमीटर लेके जाइए, लोगों के बीच में जाइए, क्योंकि अभी तक तो नजर आए नहीं। अब क्योंकि चुनाव की भी चिंता है, सत्ता को बनाए रखने की, सत्ता में बने रहने की चिंता है, तो इसलिए अब आपको याद आ रही है जब पीक था, जब पूरा उरूज में था ये कोरोना, उस समय आप नजर कहीं नहीं आए। लेकिन अब आप नजर आएंगे पटका डाले हुए, बिल्ला लगाए हुए। अब आप नजर आएंगे पार्टी का झंडा लिए हुए और जनता के बीच में जाकर के अब आप प्रपंच और ढोंग करेंगे, जैसा आप करते ही हमेशा। मैं समझता हूं जनता अब इनका खेल समझ चुकी है। जिस प्रकार से ये मतलब पूरे प्रदेश के अंदर लोग तड़पे, सर ये आपने ऑक्सीजन के बिना तड़पे। सर आपने जो बात कही, ये जो सांसदों की, उनकी परीक्षा में थोड़ा वक्त है। अभी विधायकों की परीक्षा है, तो विधायक का जो चुनाव तो ठीक है, जब चुनाव आएगा तब आएंगे, अभी क्यों आएंगे? सही बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनकी परीक्षा का समय थोड़ा दूर में है, तो शायद वो अभी ना नजर आवे। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं कि जिन लोगों को 2-2 टर्म के लिए लोगों ने, जनता ने चुन के भेजा, आज वो जनता के पीड़ा के समय, इस दर्द के समय, आप कल्पना करिए ना कि एक महिला बिलख रही है फोन में और वो कह रही है कि उसके पति को ब्लैक फंगस हो गया है, उसका लेफ्ट साइनस राइट साइनस दोनों ऑपरेट हो गया है, उसकी एक आंख निकाल दी गई है, दूसरी आंख निकालने की तैयारी है, और 3 दिन से वो भटक रही है सीएमओ के दफ्तर में, तो और उसको ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा। मैं गया वहां, आपको मालूम है, सारे मीडिया में भी, सारे सब जगह ये समाचार छपा, और उसके बाद सरकार को इंतजाम करना पड़ा। लेकिन आज वो कहां सांसद चले गए, कहां वो सारे की सारी सिस्टम और सरकार चली गई, जिनको लोगों को चुन करके, आप कल्पना करिए ना, 57 विधायकों का इतना प्रचंड बहुमत जिस सरकार के चलिए सूर्यकांत धस्माना साहब, 5 के 5 सांसद। सूर्यकांत धस्माना साहब, अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, आपने इस बात का जिक्र किया, तो यहां पर बस इस चीज को मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सूर्यकांत धस्माना साहब कांग्रेस नेता के तौर पर नहीं, एक व्यक्तित्व के तौर पर सर आपने किया, एक पर्सनल नोट पे आपने किया, और ये
आपकी छवि को जनता के सामने नहीं, मैं पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और 11 वर्ष से पार्टी का उपाध्यक्ष हूं। अच्छी बात है सर। मैं पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, पार्टी का वर्कर हूं और मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश दिया है पूरे राज्य भर में कार्यकर्ताओं को। आपको मालूम है 62 रक्तदान शिविर पूरे प्रदेश के अंदर, वो सूर्यकांत धस्माना अकेले नहीं लगा रहे हैं, मैंने तो अपने कैंट विधानसभा में 1 लगाया। पूरे राज्य भर में 62 शिविर रक्तदान के। ठीक है धस्माना साहब, ठीक है मरीजों को जिनको नॉन कोविड है। और मैंने आपके उस ये केवल मुझे क्रेडिट नहीं जाता सर, ये मैंने पर्सनल नोट पे आपको दिया, आपने पार्टी स्तर पे किया। आपने जो ये जो घटना बताई देहरादून वाली, जिसमें ब्लैक फंगस वाला मामला, तो एक आंख निकल गया, दूसरा निकालने की तैयारी है, उसमें मैंने पर्सनल नोट पे आपको कहा है। नवीन ठाकुर साहब ये बताइए, धन्यवाद करता हूं आपको, लेकिन मैं पार्टी का सिपाही हूं। उसमें दो राय नहीं है सर, दो राय नहीं है उसमें। नवीन ठाकुर साहब, ऐसी क्या स्थिति बनी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको कह रहे हैं, तब आपके सांसद, आपके नेता ऑक्सीमीटर, दवाइयां लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं? ये तो हर राजनेता, जो सांसद हो या फिर किसी ब्लॉक स्तर का हो या किसी ग्रामीण स्तर का हो, ये तो उसका काम था। अगर वो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहता है तो दुख के वक्त तो लोगों के पास उसको ऐसे ही पहुंचना चाहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे तब आपके विधायक और सांसद घरों से निकलेंगे? नहीं धनराज जी, पिछले 1 महीने से लगातार हमारे सांसद, हमारे विधायक काम में जुटे हुए हैं और रोज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रदेश में अपने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हैं। 5 बैठक जो है हर जिलेवार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन कौशिक जी लगातार कर रहे हैं। आज शाम को 6 बजे भी वो जुड़ने वाले हैं, रात्रि 8 बजे बैठक लेते हैं, 9 बजे तक बैठक लेते हैं। दिन में क्या क्या सेवा के कार्य हमारे कार्यकर्ताओं ने किए, उसका जो है वो लगातार विश्लेषण करते हैं, किसने क्या काम किया। और राष्ट्रीय स्तर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जो है प्रत्येक राज्य का लगातार जो है वो बैठक लेकर विश्लेषण कर रहे हैं, किसने क्या काम किया। अभी से काम नहीं किया। माननीय अनिल बलूनी जी 1 महीने पहले 100 कंसंट्रेटर नैनीताल भेज दिए थे, हल्द्वानी पहुंच गए थे वो। अजय भट्ट ने अपनी सांसद निधि से हल्द्वानी नैनीताल के लिए जो है 1 करोड़ रुपए तत्काल उस वक्त जारी कर दिए थे। महाराष्ट्र राज्य लक्ष्मी शाह जी ने 1 करोड़ रुपए देहरादून कैंट हॉस्पिटल के लिए, 50 लाख रुपए प्रताप नगर के लिए। उमेश शर्मा काऊ जी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से 200 सिलेंडर, सिंह रावत जी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से 250 सिलेंडर पहले मंगवाए थे, जो पौड़ी रुद्रप्रयाग भेज दिए, 250 और आ गए हैं। हमारे कार्यकर्ता अपने जेब से, अपने सर से खरीद के ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन की सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी ला पा रहे थे, लगातार कार्यकर्ताओं में गांव-गांव जाकर बांट रहे थे। आदरणीय सिंह रावत जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री, 100 ऑक्सीजन सिलेंडर और जो ऑक्सीफ्लोमीटर उन्होंने अपने संसाधनों से मंगवाए। ठीक है, नहीं, एक मिनट ठाकुर साहब, एक बात होती है कि मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है। अगर मैं यहाँ नोएडा पे बैठा हूँ, मेरे गांव में कोई दिक्कत है, मैंने अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, मैंने बोला भाई अपना अकाउंट नंबर दो, मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। एक इस तरीके की मदद होती है। एक मदद होती है कि मैं उसके बगल में जाकर बैठ जाऊं, उसके कंधे पर हाथ रखूं कि भाई मैं हूं। ये दोनों अलग अलग सीन है सर। बहुत सही कहा धनराज जी आपने। हमारे सांसद देखो, एक लोकसभा में 17 विधानसभा में, विधानसभा स्तर तक जहां तक जो है सांसद जा पा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, जहां तक विधायक जा पा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं अपने गांव के प्रत्येक कोने तक जा रहा हूं। हमारे वार्ड के अध्यक्ष अपने वार्ड में जा रहे हैं। हमने अभियान भी चलाया था कि मेरा बूथ कोरोना मुक्त, मेरा कोरोना मुक्ति भाजपा ने चलाया, कांग्रेस ने नहीं चलाया। आपने धस्माने जी भी माननीय प्रधानमंत्री जी पे सीधे पहुंच जाते हैं, मोदी जी पे, कि भावुक हो गए। हरक सिंह जी अगर अपने लोगों के मृत्यु के कारण भावुक हो गए और उनको जो है आंसू छलक पड़े, उस पर भी कांग्रेस राजनीति करती है। अरे भैया, वरिष्ठ लोग हैं आप। माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए दुख के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी आतंकवादियों के मरने पे नहीं रो रहे थे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पूरी रात आतंकवादियों के मरने पे रो रहे थे। चलिए ठीक है। धनराज जी 1 मिनट 10 सेकंड देने पड़ेंगे। उत्तराखंड का जवान वहां शहीद होता है तो उसके लिए 2 शब्द नहीं निकलते हैं, लेकिन अपने देश का प्रधानमंत्री जब अपने कोरोना वायरस, अपने डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ा रहा है और जब उनके संज्ञान में आता है कि हमारे इतने साथी बिछुड़ गए, स्वाभाविक बात है, जो इंसान जिसके अंदर संवेदना है, भावना है, जो अपने नागरिकों से जुड़ाव महसूस करता है, वो वही होगा जिसके साथ जुड़ाव है। ठीक है धस्माना साहब, ठीक है धस्माना साहब, आतंकवादियों के साथ है, उनके मरने पे सर मत जाइए सर। अगर
ठाकुर साहब, अगर हम उस दिशा में जाएंगे कि कब किसने क्या किया नहीं किया, तो भाई ये हम डिरेल हो जाएंगे सर, डिरेल हो जाएंगे। उस रास्ते में जाना क्यों, उस रास्ते में जाना क्यों? धस्माना साहब चलिए, मैं टॉपिक पे रहता हूँ। धस्माना साहब ये कह रहे हैं कि इनके सारे सांसद अवेलेबल हैं 24/7, आपकी पार्टी झूठ बोल रही है। में जाइए और जनता के बीच में जाकर के आप पता करिए। मैं तो ये मेरा आरोप नहीं है। देखिए पूरे प्रदेश के अंदर पांचों सांसद जिस प्रकार से लापता हुए हैं, पांचवें सांसद तो हमारे मुख्यमंत्री पार्लियामेंट चीफ मिनिस्टर बन गए, और मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेटिव वो मुख्यमंत्री मान लें आप उनको, या सांसद मान लें। लेकिन आप महारानी को जरा ढूंढिए तो, जरा महारानी कहां है? आप नैनीताल के सांसद साहब को ढूंढिए जरा, कहां है? आप अल्मोड़ा के सांसद साहब को ढूंढिए, कहां है? आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे बहुत सीनियर केंद्र में मंत्री हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूं, मेरे मित्र भी हैं, निशंक जी हरिद्वार के सांसद हैं। हरिद्वार में जो हुआ वो आपको मालूम है सारा जी। आज लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, और वो पीड़ित और दुखी लोग ऑक्सीजन जब मांग रहे हैं उस समय आप सामने नहीं है। जब वो रेमडेसिविर मांग रहे थे तब आप सामने नहीं थे। जब वो आईसीयू का बेड मांग रहे थे, वेंटिलेटर मांग रहे थे, तब आप गायब थे। अब आप लेकर के आ जाइए फूलों का गुलदस्ता और हाथ में ऑक्सीमीटर, गले में पटका पार्टी का, सीने में पार्टी का बिल्ला, और जाइए लोगों के, तब आपको पता लगेगा। जिस तरह से ऋषिकेश में स्वागत किया प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जी का, जिस प्रकार से देशराज करवाल जी ने स्वागत किया, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय जनता जितनी आक्रोशित है, आप तय मानिए कि अगर ये जनता के बीच में आप जाएंगे प्रचार करने पार्टी का, क्योंकि पार्टी का प्रचार करने ही जा रहे हैं ऑक्सीमीटर लेकर के, उस समय आप नहीं गए जब लोग तड़प तड़प के मर गए बिना ऑक्सीजन के, उस समय नहीं गया। अब जा रहे हैं जब पीक नीचे ढलान किया हो रहा है, तब आप जा रहे हैं, तो सबको समझ में आएगा कि आप क्यों जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर इस समय त्राइमाम मचा हुआ था, और जिस तरह से रोम जल रहा था और नीरो बंसरी बजा रहे थे, उसी प्रकार से उत्तराखंड तड़प रहा था, और पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली में मस्ती से, आराम से, इनके मंत्री जी ने कहा, गणेश जोशी जी ने, उन्होंने कहा हम तो मस्त हो गए थे, हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं कोरोना तो गायब हो गया, कोरोना तो अब है ही नहीं। आपको मालूम है हरक सिंह जी ने क्या कहा कि कोरोना 1 और कोरोना 2 के बीच में जो समय मिला था, सरकार उसमें तैयारी नहीं कर पाई। आज आपको और बात बताऊं मजेदार, सतपाल महाराज जी ने नया बयान दे दिया है कि हम टेलीमेडिसिन शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि राज्य में संचार व्यवस्था बहुत बेकार है। मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, ये उन्होंने कहा संचार मंत्री को। तो अब राज्य के 3 मंत्री, और मंत्री भी ऐसे नहीं बड़े मंत्री, भाई भारी भरकम, हाई प्रोफाइल, हरक सिंह रावत जी जैसे मंत्री, जो कि कई सरकारों में मिनिस्टर रहे, और सतपाल जी महाराज जैसे मंत्री जो केंद्र में मंत्री रहने के बाद अब उत्तराखंड में मंत्री बने हुए हैं, ऐसे मंत्री, और हमारे गणेश जोशी जी, इन तीनों ने जो बयान सरकार की तैयारियों के बारे में कहे हैं, मैं समझता हूं हमें कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता भाई। ठीक है, फिर मंत्री स्वयं नवीन ठाकुर साहब, ये बात बिल्कुल धस्माना साहब ने सही कहा कि भाई उनको वो क्यों बोले, आपके तरफ के ही लोग उनको बोलने का मौका देते हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में टॉप से ऑर्डर क्यों आ रहा है कि सांसद 2 गांव में जाएं, विधायक यहां जाएं, लोग अपने अपने क्षेत्रों में घर घर तक जाएं? ये नौबत क्यों आई? अगर आप पहले से ये चीजें कर रहे होते तो शायद ये नौबत आदेश देने की आती नहीं। धर्मराज जी, हमारा संगठन लगातार जो है क्रियाशील रहता है, लगातार हमें आदेश मिलते हैं, लगातार मॉनिटरिंग होती है, और लोकतंत्र है। यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है कि 17 साल से 20 साल से एक ही परिवार का मुखिया है। इसलिए हमारे लगातार जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें जो है लगातार निर्देशित करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी निर्देशित करते हैं। और कितना झूठ जो है कांग्रेस बोलेगी। देखिए, मैं धस्माना जी का व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ। धस्माना जी ने अभी जब पीपी किट पहनकर कोरोना पेशेंट को एम्बुलेंस से घर पहुंचाया था, तो मैंने आपके चैनल पे कहा था कि हम स्वागत करते हैं धस्माना जी के इस काम का, और कांग्रेस के लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसा विशाल हृदय कांग्रेस के कोई प्रवक्ता नहीं दिखाते, केवल और झूठ परोसना। बार बार कह रहे हैं 5 सांसद गायब है, 5 सांसद गायब है। धस्माना जी, इस प्रदेश की जनता देख रही है। धर्मराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पौड़ी के सांसद हैं, 3 दिन वो गढ़वाल के दौरे पे रहे, 2 दिन अभी जो है लगातार पौड़ी कुमाऊं के दौरे पे हैं। आपने देख लिया होगा हमारे सांसद अजय टंटा जी लगातार जो अस्पतालों में उनके साथ रहे, लगातार जो है
माला राज्य लक्ष्मी शाह जी नहीं, वर्चुअल एक मिनट नहीं नहीं, ठाकुर साहब ये बताइए कि आखिरकार जो बात अभी सतपाल महाराज ने कहा, जिसको कोट किया धस्माना साहब ने, गणेश जोशी जी ने कहा, हरक सिंह रावत साहब ने कहा, वो तो आप पर ही सवाल खड़े कर रहा है ना सर। आपकी सरकार है, आप पर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहा है वो। क्या गलत कहा हरक सिंह रावत जी ने और क्या गलत कहा गणेश जोशी ने? गणेश जोशी ने कहा कि हम लापरवाह हो गए थे। एक इतनी सी बात को जो है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। सर क्या बात करते हैं, फिर किसको मुद्दा बनाया जाए? सर अगर उन्होंने ठाकुर साहब इतनी लाइटली भी चीजों को नहीं लिया। एक मिनट में गणेश जोशी, एक मिनट, गणेश जोशी एक जगह गए थे, मुझे एग्जैक्ट उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा, आपको अगर बता दीजिएगा। वो गए थे, वो वहां पे जो डॉक्टर था या सीएमओ था, पता नहीं क्या था, उससे पूछ रहे थे कि भाई कितने ऑक्सीजन के बेड है, कितने आईसीयू के बेड है, वो बता नहीं पा रहा है, तो उससे भड़क गए थे गणेश जोशी। नहीं देखिए, तो बताइए लापरवाही है ना सर। वो प्रभारी मंत्री है। अगर हमारे प्रभारी मंत्री कमियों को दुरुस्त करने की कोशिश करें, अगर हमारे प्रभारी मंत्री कहीं जो है किसी चीज में खामियों को ठीक करें, तो कांग्रेस के प्रवक्ता तो सर ये ठाकुर साहब अगर कमी है, तो अगर कांग्रेस पार्टी अगर उसको खामी नहीं बोलेगी, अगर हम उसको खामी नहीं बोलेंगे, तो फिर किसको खामी बोलेंगे सर? जब पिक पर स्थिति थी, डॉक्टर मंत्री को जवाब नहीं दे पा रहा, तो ये तो खामी है। और हम तो डॉक्टर से जवाब लेने नहीं जाएंगे ना, हमने तो TSR 1 TSR 2 को वोट किया है, हम उनसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल बात सही है, मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन गणेश जोशी जी उन बातों को जिनका कोई जो है कहीं अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। हरक सिंह रावत के आंसू नहीं, धर्मराज जी, हरक सिंह रावत जी अपने करीबी लोगों की मृत्यु होने पे अगर भावुक हो गए, तो उसको मुद्दा बना के जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा मांग रहे हैं। ये कोई बात है? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आतंकवादियों के मरने में पूरी रात रोती है। वहां मत जाइए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या क्या नहीं किया सर, डिरेल हो जाएंगे फिर वो बहस। आप कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने टेलीमेडिसिन की, एक मिनट, आपने कहा कि हमने टेलीमेडिसिन शुरू करनी है, आपके मंत्री कह रहे हैं भैया टेलीमेडिसिन की हम सुविधा नहीं दे पाएंगे क्योंकि नेटवर्क नहीं है। ये हम 5G की हम बात करते हैं या नेटवर्क की इशू हो रहा है, तो समस्या तो है ना सर आपके स्टेट में। नवीन ठाकुर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ। हमारे मंत्री सतपाल महाराज जी ने कहा कि जिन दूरस्थ क्षेत्रों में की समस्या है, वहां पे जो है टेलीविजन की सेवा नहीं दे पाएंगे, तो इसमें झूठ नहीं कहा उन्होंने। लेकिन सर एक मिनट, ठीक है, आखिरी सवाल धस्माना साहब, 30 सेकंड में प्लीज सर। लगता है धस्माना साहब की का नेटवर्क चला गया, लेकिन यहां पर सर आपने जो बात कहा ना कि पहाड़ों की स्थिति है, तो उत्तराखंड का मतलब देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल नहीं है। उत्तराखंड का मतलब है पहाड़ के सुदूरवर्ती गांव जहां पर सड़क तक नहीं गई है। उन लोगों को भी मदद करना, उन लोगों को भी सुविधाएं देना सरकार का काम है। और अगर कोई भी मंत्री कुछ सवाल उठा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन मूल बात यही है कि चुनावी साल की शुरुआत हो गई है, और चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियां और राजनेता हर चीज चुनावी चश्मे से ही देखते हैं। सूर्यकांत धस्माना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा मेरे साथ जुड़े। नवीन ठाकुर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।